नमस्कार, द न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि कुछ ही देर में तीसरी बार फिर से शपथ लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री पद की, और उससे ठीक पहले जो है संभावित मंत्रियों के साथ मोदी जी ने बैठक की है। जी हां, आपको बता दें, और ये बैठक जो की गई है इससे सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। यहां पर 22 सांसदों के साथ आपको बता दें कि मोदी जी की अहम बैठक हुई है और इसको चाय पर चर्चा का नाम दिया गया, और ये लगभग 1 घंटे तक ये चाय पर चर्चा चली है और ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के संभावित मंत्री हो सकते हैं। लेकिन इसमें आपको बता दें कि यहां पर जो कैबिनेट के नए सहयोगी होंगे, इनसे 100 दिन का एजेंडा जो है उसकी कार्य योजना को जमीन पर उतारने के लिए यहां पर कहा गया है नरेंद्र मोदी की तरफ से। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर कि शपथ लेने से पहले ही यहां पर बुलाया गया इनको अपने आवास पर चाय पर चर्चा के लिए 1 घंटे के लिए संभावित मंत्रियों को, और कहा गया कि मंत्री बनने के तुरंत बाद आपको काम पर उतरना है, और 100 दिन का एजेंडा जिसके लिए काफी पहले से तैयारियां चल रही हैं। जो भी मंत्रालय जिसको मिलेगा वो अपने मंत्रालय में 100 दिन का एजेंडा पूरा तैयार करके, और उस पर केवल तैयारी नहीं बल्कि काम आपको करना है, जमीन पर काम करना है, और वो रिफ्लेक्ट भी यहां पर होना चाहिए, लोगों की मदद उससे होनी चाहिए। उसको लेकर के कहा गया कि आपको जो भी विभाग मिलेगा उसे जल्दी से जल्दी आपको पूरा करना है, जो भी 100 दिन का काम जो है पहले से तैयार किया जा रहा है। और कहा कि इसकी चिंता भी कीजिएगा। 100 दिन के रोड मैप पर यह चर्चा हुई है। तो यहां पर पहले से ही एक्शन मोड में, आपको बता दें कि जब आखिरी चरण का चुनाव हुआ था उसके तुरंत बाद पीएम मोदी ने दिल्ली आकर के जो बैठक की थी उसमें यही 100 दिन के एजेंडे की बात जो है वो कही गई थी। बैक टू बैक ताबड़तोड़ 7 उस समय बैठकें जो है प्रधानमंत्री की तरफ से की गई थी। बहरहाल अब ये प्रधानमंत्री आवास पर हुई ये बैठक है, और इसमें सबसे पहले आपको वो नाम बता दें क्योंकि आप उत्सुक होंगे वो नाम सुनने के लिए जो इस बैठक में मौजूद थे, और संभावित जो कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं या फिर कोई और भी उनको जो है स्वतंत्र प्रभार मिल सकता है। जो सांसद प्रधानमंत्री आवास पर मीटिंग में शामिल होने पहुंचे थे, इसमें सर्बानंद सोनोवाल यानी कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री, चिराग पासवान एलजेपी यानी कि लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, अन्नपूर्णा देवी यहां पर मौजूद थी, मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के वो भी मौजूद रहे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि 6ठी बार चुनकर के आए हैं सांसद। जी हां, और सबसे लंबा अनुभव उनको मुख्यमंत्री के नाते, बीजेपी शासित राज्य में बीजेपी के नाते सबसे लंबा उनको अनुभव रहा। उसके अलावा अगर बात करें, भागीरथ चौधरी वहां पर मौजूद थे, किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे और मोदी सरकार का एक भरोसेमंद चेहरा रहे हैं पिछले 10 सालों में। उसके अलावा अगर बात की जाए, पीलीभीत से सांसद जितिन प्रसाद इस बैठक में मौजूद थे, जेडीएस से आने वाले एचडी कुमार स्वामी इस बैठक में मौजूद थे, वहीं गुना से सांसद चुनकर के आए ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, अभी तक उनके पास सिविल एविएशन मिनिस्ट्री थी, वो भी इस बैठक में मौजूद थे, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री पिछली सरकार में, वहीं सबसे अहम नाम रवनीत बिट्टू, एक ऐसा चेहरा पंजाब से आने वाला बीजेपी का जो इस चुनाव में हार गया, लेकिन उसके बावजूद यहां पर रवनीत बिट्टू वहां मौजूद थे, और उसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा है कि ये केवल बीजेपी में संभव है। चुनाव हारने के बाद भी उनको इतनी अहम जिम्मेदारी दी गई है, और उन्होंने कहा कि मोदी ने मुझसे कहा है कि आप कुछ मत कीजिए, केवल ईमानदारी से अपना काम करते रहिए। तो देखिए, बहुत बड़ी बात यहां पर रवनीत बिट्टू की तरफ से बताई गई है। 100% ये आपने बड़ी बात कही, मेरे लिए तो बड़ी बात है ही है भी। मैं हारने के बाद भी उन्होंने अपनी कैबिनेट में चुना है, और ये सीधी पता है कि पंजाब को प्रायोरिटी दी है, और पंजाब एक मेरे में विश्वास दिखाया है भी ये आदमी पंजाब में दोबारा अच्छे दिन ला सकता है, नया पंजाब बना सकता है। अकाली से ज्यादा वोट आपने पाया, क्या बीजेपी को आगे मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर एक संभावित नाम मिल गया है? ये आपने ठीक कहा। हमने जैसे अलायंस में 23 सीट हमें मिलती थी बीजेपी को, और इस बार 23 हम जीते हैं, और 19% हमने वोट शेयर लिया है, और अकाली दल काफी नीचे आ गया, 16 पता नहीं 14। ये तो लीडरशिप की मर्जी है, लेकिन मैं पंजाब का ग्राउंड 27 तक तैयार करके बीजेपी को दे दूंगा वहां पे सरकार बनाने के लिए। भगवंत मान से आप लड़ेंगे या भगवंत मान से कांग्रेस लड़ेगी पंजाब में? नहीं, भगवंत मान को तो बहुत बड़ी चोट है जो इस बार पड़ी है, और कांग्रेस पे भी। अब देखो, कांग्रेस भी देख ली है, अभी तो 2 साल पहले ही देखी है, कांग्रेस को रिजेक्ट किया है, और दूसरी तरफ आम आदमी तो जो कर ही रहा है, अकाली दल को पहले देख सके। एक ही लोगों के पास अब आगे एक बीजेपी है जो हम
2 साल में परफॉर्म करके दिखाएंगे उनको, तो लोगों का अपने आप मन बनेगा। आपका क्या होगा 2 साल बाद जब चुनाव होना है, तो आप मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर लड़ना चाहेंगे? देखो, पोर्टफोलियो कोई हो, बात मैंने कहा भी मिनिस्ट्री में बैठ के पंजाब की है, वो तो मैं अब सारी कर सकता हूं ना। पोर्टफोलियो तो एक अंग होता है, जैसे बाकी बॉडी है, जो शरीर है। चेहरा बनना चाहेंगे 100%, क्यों नहीं, चाहते हैं इसमें कोई शक ही नहीं भाई। पॉलिटिक्स में अगर कोई आता है तो वो आगे बढ़ने के लिए आता है। मुख्यमंत्री बनना नहीं, चाहते हैं पंजाब का, काम करेंगे उसमें। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मैं तो पहले जो मुझे आज मौका मिला है भी पंजाब में बीजेपी सरकार लाने का काम है। उसके अलावा उत्तराखंड बेल्ट से आने वाले अजय टमटा वहां मौजूद थे, राव इंद्रजीत सिंह वहां मौजूद रहे, नित्यानंद राय, जीतन राम मांझी, हम यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के, और इकलौती यही सीट जीती है। जीतन राम मांझी ने गया से जीते हैं। धर्मेंद्र प्रधान, जी हां, पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर, उड़ीसा बेल्ट से आते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान से आते हैं। हर्ष मल्होत्रा यहां पर, जी हां, देखिए कई सारे क्यास लगाए जा रहे थे कि कमलजीत शेरावत जो है पश्चिमी दिल्ली से, उनको फोन आया है, लेकिन यहां पर जो मौजूद रहे वो थे पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा। बीजेपी संगठन के एक पुराना चेहरा है पूर्वी दिल्ली से। अब गौतम गंभीर चूंकि संन्यास ले लिया उन्होंने अभी राजनीति से, तो उसके बाद हर्ष मल्होत्रा को यहां से उतारा गया। एस जयशंकर, विदेश मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री और एक अहम किरदार, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं आज अपनी डिप्लोमेसी के लिए। CR पाटिल, गुजरात में बीजेपी का जो फिर से उदयकरण हुआ है, इसमें अगर कहीं मोदी अमित शाह फैक्टर है तो उसके बाद उनका सबसे भरोसेमंद चेहरा जो है गुजरात से, वो CR पाटिल उस समय वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और सारी जिम्मेदारियां इन्हीं पर थी। जो 156 सीटें भी हाल ही में विधानसभा में जीती थी गुजरात में 182 में से, उसका जो है एक बड़ा श्रेय जो है CR पाटिल के सर गया था। वहीं कृष्ण पाल गुर्जर भी जो है इस बैठक में शामिल थे। वहीं आपको बता दें कि अब तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने जा रहे हैं पीएम मोदी। अपने 2 कार्यकाल पूरे कर चुके हैं। अब गठबंधन सरकार के प्रमुख के रूप में वो जो है पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर लेंगे शपथ लेते ही। पिछली 2 बार 2014 और 2019 में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत प्राप्त था, लेकिन उस समय भी सरकार बनाने के लिए अन्य दलों की जो है उन्होंने समर्थन लिया था और उनको हिस्सेदारी भी दी थी, उनको जो है मंत्रालय भी दिए थे। बहरहाल अब अगर बात की जाए यहाँ पर जो ये गहन बातचीत चल रही है सहयोगियों और बीजेपी के बीच, इसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता जैसे अमित शाह, उसके अलावा राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा, TDP के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे सहित अन्य सहयोगियों के साथ लगातार जो है बातचीत चली है। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि शिक्षा और संस्कृति के अलावा गृह, वित्त, रक्षा और विदेश जैसे जो अहम सबसे मंत्रालय हैं ये बीजेपी के पास रहेंगे, जबकि उनके सभी सहयोगियों को जो है 5 से 8 कैबिनेट बर्थ मिल सकते हैं। वहीं पार्टी के भीतर जहां अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं को नए मंत्रिमंडल में शामिल होना है, वहीं लोकसभा चुनाव जीतने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जैसे शिवराज सिंह चौहान हैं, बसवराज बोम्मई हैं, मनोहर लाल खट्टर, सर्बानंद सोनोवाल, ये भी सरकार में शामिल होने के दावेदार हैं और इस बैठक में जो है मौजूद भी रहे। तो यहाँ पर 100 दिन के एजेंडे के लिए कहा गया है और विकसित भारत की बात की गई। आपको बता दें, फिर से कहा गया विकसित भारत बनाना है 2047 तक, और उसी के लिए जो है यहाँ पर 2024 में जो सरकार बन रही है मोदी सरकार 3.0, इसको पहले 100 दिन में जो है ताबड़तोड़ काम कर करके जो है आगे बढ़ना होगा, और इसीलिए 100 दिन के एजेंडे पर पहले ही जो है यहां पर चर्चा हुई है। बहरहाल अब अगर यहां पर बात की जाए तो जो लोग मौजूद थे इनके अलावा और भी जो है यहां पर शपथ लेंगे, मंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि वो कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो अधिकतर इसी में से होंगे। बाकी जो अन्य यहां पर सांसद चुन करके आए हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, उसमें से कुछ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ लेंगे और कुछ सांसद जो है वो राज्य मंत्री यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर के साथ जो है वो यहां पर काम करने वाले हैं। तो फिर से यहां पर बात दोहराई गई विकसित भारत के संकल्प की, कि विकसित भारत के संकल्प को आगे लेकर के चलना है। बहरहाल अब यहां पर देखना होगा कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलता है, इसको लेकर कई सारे जो है यहां पर अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। बीच में चर्चा ये भी हुई कि अन्नामलाई जो है उनको भी मोदी कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है, और कहीं पर यह भी कहा गया कि अन्नामलाई जो है वो इसमें मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, लेकिन हो सकता है उनको MOS के नाते जो है यहाँ पर जिम्मेदारी दी जाए। आपको बता दें कुल यहाँ पर अगर बात की जाए तो 68 लगभग जो है यहाँ पर मंत्री बताए जा रहे हैं जो चाय पार्टी में मौजूद रहे। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये कहा गया कि सबसे पहले आपको कार्य योजना को जो है अमली जामा पहनाना जो है ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, और उसके बाद जो मंत्री अपने अलॉट होने वाले मंत्रालय और विभाग हैं उनकी पेंडिंग योजनाओं को जो है
उसमें रूप देने में जो है वो लग जाएंगे और साथ ही लोगों का जो भरोसा है उसे और ज़्यादा आप लोगों को मजबूत करना है। ये सब बातें जो है वो कही गई हैं इस बैठक में। और आपको बता दें, शाम को ठीक 7:15 बजे जो है राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो पीएम मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी और उसके बाद जो है बाकी पहले कैबिनेट रैंक के जो है मंत्री जो बनेंगे वो शपथ लेंगे और उसके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और अंतिम में राज्य मंत्री जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पर कि शपथ से पहले ही 100 दिन के लिए रोड मैप और हिदायत दे दी गई है यहाँ पर जो मंत्री अब बनकर के आएंगे। अब आपकी इस पर क्या राय है, कैसे देख रहे हैं इस एक्शन प्लान को? आपकी इस पर जो राय हो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।